ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जम्मू से अमनदीप जी का। अमनदीप जी बताती हैं कि इन्होंने साई सचरित करने का संकल्प लिया। अमनदीप जी बताती हैं आज से कुछ समय पहले इनके यूट्रस में रसौली थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत तकलीफ हुआ करती थी। इसी बीच इन्होंने साई सचरित का सप्ताह पारायण करने का संकल्प लिया और ये सप्ताह पारायण करने लगी। बीच में एक दिन क्या होता है, जब ये साई सचरित पढ़ रही होती हैं तो अचानक से इनको ब्लीडिंग होने लगती है। ये वॉशरूम जाती हैं और देखती हैं कि मांस के कुछ टुकड़े निकले हैं। ये कहते हैं, ये बहुत रोई, बहुत बुरी तरह से रोई बाबा के आगे और बाबा से कहती हैं कि बाबा, मैं तो आपका सप्ताह पारायण पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब आपने मुझे अशुद्ध कर दिया। अब मैं कैसे पढ़ूंगी सप्ताह पारायण। और इन्हें सप्ताह पारायण पूरा ना होने का बहुत दुख हो रहा था। ये बाबा से बस रोते भी लगती, यही कह रही थी, बाबा ना करते ऐसा और मेरा सप्ताह पारायण पूरा हो जाने देते। मन में बहुत दुख था साप्ताहिक पारायण पूरा ना होने का। ये कहती हैं 2 या 3 दिन बाद इनकी डेट थी अल्ट्रासाउंड की। ये बताती हैं कि जब ये अल्ट्रासाउंड कराने गई तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है उसे देखकर ये शॉक्ड हो गई, क्योंकि यूट्रस में जो रसौली थी वो अब दिख नहीं रही थी। यानी इनके यूट्रस की रसौली पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। बाबा का दृढ़ निश्चय करके साईं सचरित का संकल्प करना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस पल को लगता है कि बाबा हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन बाबा के खेल और बाबा की लीलाएं तो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हर व्यक्ति के लिए बाबा एक नया तरीका ढूंढते हैं उसकी मदद करने का, जैसा कि हमारी अमनदीप जी के साथ किया। इन्हें लगा कि बाबा ने मेरा सप्ताह पारायण पूरा नहीं होने दिया और मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, लेकिन बाबा ने तो इनकी तबीयत ही सही कर दी। कहाँ इन्हें सर्जरी करानी पड़ती, लेकिन बाबा ने सप्ताह पारायण के 2 या 3 दिन के अंदर ही इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब कर दी और इन्हें लगा कि अब कुछ संभव नहीं है और बाबा ने इनकी जो बीमारी थी दूर कर दी। और ये बहुत खुश हुई और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि बाबा, आपकी खेल और आपकी महिमा हम नहीं जानते कि आप कब क्या करें। हम इंसान हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमारे मन में शंका कुशंका चलने लगती है। लेकिन इस बात से सिर्फ यही चीज़ समझ में आती है कि बाबा ने कहा है ना, टेंशन न लाना, विश्वास जगाना, ये मन सुखों का है खजाना। बिल्कुल साईं सच्चरित्र जो है ना, वो हमारे जीवन की दैनिक घटनाओं से जुड़ा है। हर बार जब हम इसे पढ़ते हैं कुछ नया पाते हैं। कभी कभी जब हम लोग पढ़ते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर हम दोबारा तिबारा उस चीज़ का पाठ करते हैं तो हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहीं ना कहीं बाबा हमें सूचना दे रहे होते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी अमनदीप जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपकी रसौली ठीक हो गई। और सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि अपने मन के विश्वास को दृढ़ बनाओ, अपनी भक्ति को इतना जागृत करो, अपने विश्वास को इतना मजबूत करो कि वो इधर उधर डिगे नहीं, क्योंकि विश्वास ही चमत्कारों की जननी होता है। बाबा से प्यार करो एक बच्चे के समान। जैसे एक बच्चे को लगता है ना कि उसके माँ बाप ही उसकी दुनिया है, उसी तरह आप लोग बाबा पे विश्वास करो, बाबा से प्यार करो, बाबा को अपने घर का बड़ा बुजुर्ग मानो, अपने साईं को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, कोई भी रिश्ता बनाओ और उस रिश्ते से बाबा की देखभाल करो, बाबा को भोग लगाओ, बाबा की आरतियाँ करो। और जब खाली समय हो आपके पास तो बाबा के नाम का सिमरन करो। आप खुद देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेंगे। अमनदीप जी
एक खुशखबरी जो आपने मुझे बताई उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैंने चैनल पे अनिल जी के नाम से एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि अनिल जी पे बाबा की बहुत कृपा है। बाबा आते हैं उन पे और उनके दर पे जाके, उनके मंदिर पे जाके लोगों के बहुत से काम बन रहे हैं। तब ये मुझसे कनेक्ट हुई और मैंने इनको, उस वक़्त ये बहुत परेशान थी और मैंने उनको अनिल जी का नंबर शेयर किया। अनिल जी से इन्होंने बात करी और इन्होंने अपनी परेशानी बताई। 6 महीनों से इनका एक काम अटका पड़ा था और ये बहुत परेशान थे, क्योंकि इनका जो काम था वो कम से कम 7 या 8 लाख का काम था। अगर नहीं बनता तो इनके वो पैसे डूब जाते। जी हाँ, इन्होंने एक गाड़ी ली थी, कम 7 या 8 लाख की थी और उसके पेपर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। ये और इनके हस्बैंड बहुत परेशान थे, जुगाड़ भी लगाए लेकिन कोई भी बात बन नहीं रही थी। एक दिन रोते हुए, बिलखते हुए ये बाबा से कह गईं, बाबा अब तो मेरे सब्र का बाँध टूट रहा है, क्या होगा, कैसे होगा? तभी ये मुझसे कनेक्ट हुई और मैंने इन्हें नंबर दिया। इन्होंने भैया से बात करी और ये भैया भी बताते हैं कि ये फूट-फूट के उस दिन रो रही थी बुरी तरह से कि हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमारा काम नहीं बन रहा है। तो भैया ने इनके लिए प्रे करी और इनका 2 दिन बाद ही वो काम हो गया और ये इतनी खुश थी ये सब कुछ सुनकर कि जो काम 6 महीने से अटका पड़ा था, बाबा से प्रे करके इनका काम बन गया। यहाँ मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी, अपनी भक्ति को बाबा के प्रति इतना दृढ़ बनाइए कि बाबा आपके लिए रास्ते अपने आप बना दें। कि यदि आपका इस चीज़ से काम नहीं हो रहा है, बाबा किसी ऐसे व्यक्ति से आपको जुड़ा देंगे कि आपका काम बन जाएगा। और बहुत से साईं बंधुओं को, साईं साथियों को ये अनुभव है कि बाबा ने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आकर हमारे काम बनाया। बस बाबा के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी और ये गाना मेरे दिल से निकलता है। एक तू जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। कौन तुम बिन कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कौन तुम बिन कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो प्यारे प्यारे अनुभव आप अपने पास अभी सँजो कर बैठे हैं उसे चैनल के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका कोई एक अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे जो इस वक्त दुख और तकलीफ़ में है और बाबा क्या पता उससे कनेक्ट हो जाएं, उसके मन में ये बात आ जाए कि बाबा से कनेक्ट होकर उसके दुख दूर हो सकते हैं और वो कनेक्ट हो। और जैसे कि साईं बाबा से जुड़े लोगों के दुख दूर होते हैं, उसका भी दूर हो।